वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता 1 घंटे से ज़ायद गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों और शहरी तंजीमात को निशाना बनाने की मसम्मत। ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। ईरानी सदर को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अमरीका और खलीजी ममालिक के साथ सफारती राब्तों से आगाह किया। कहा, उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सफारती काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साज़ी की ज़रूरत पर जोर। मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा पर पाकिस्तान की सालसी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा अहम इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना। सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसहाक डार की दावत पर तीनों वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। तर्जुबान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खित्ते में कशीदगी कम करने और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। तीनों वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होगी। दौरा इन ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने का अहम मौका फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद में अपने बरादर ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल करने का मुंतज़िर हूँ। खित्ते में जंग के बायस पाकिस्तान में गैस बहरान शदीद होने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत में इजाफा। दरामदी गैस LNG की सप्लाई बुरी तरह मुतासर। सुई नॉर्दर्न का गैस शॉर्टफॉल 700 मिलियन मेगा फीट से तजावुज कर गया। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में शॉर्टफॉल 900 MMCFD तक जा सकता है। शॉर्टफॉल बढ़ने पर CNG सेक्टर को गैस सप्लाई बंद। घरेलू सार्फिन को भी सिर्फ खाना बनाने के औकात में चंद घंटे गैस दी जा रही है। आइंदा हफ्ते LNG की सप्लाई इंतहाई कम हो जाएगी। घरेलू सार्फिन के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने का खदशा। हुकूमत का मोटरसाइकिल और 3 पहियों वाली गाड़ियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने पर गौर। मोटरसाइकिल के लिए 20 और रिक्शों के लिए 30 लीटर पेट्रोल तक सब्सिडी की तजवीज़। टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाक ने सब्सिडी स्कीम के लिए सूबों से 154 अरब रुपए मांग लिए। मुजवज़ा टारगेटेड सब्सिडी स्कीम के लिए 6 हफ्तों के लिए तकरीबन 300 अरब रुपए दरकार होंगे। हतमी फैसले के लिए सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला का हम इजलास आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुल्क में 10 मई तक के लिए ईंधन का ज़ख़ीरा मौजूद है। हुकूमत पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए 24,000 मोबाइल फोन्स खरीदेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात कामयाब। IMF एलामी के मुताबिक EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। दोनों प्रोग्राम के तहत मजमूई अदायगियां $4.5 अरब तक पहुंच जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मैशियत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार है। IMF का कमजोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इक़दामात पर जोर। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात तेज करने का मुतालिबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने के इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। एलामी में मज़ीद कहा गया कि स्टेट बैंक ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। FBR टैक्स दहिंदगान के ऑडिट निज़ाम को मज़ीद मज़बूत बनाने की हिकमत अमली तैयार करे। सेहत और तालीम पर वफाकी सूबाई अखराजात में इजाफा किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे का अशिया की मंडियों में हुकूमती मुदाखलत कम करने का भी मुतालिबा। ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबदा हॉर्मज़ खोलना पड़ेगी।
तेहरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बॉम्ब होता तो वो मशरिक़ वुस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। अगली बारी क्यूबा की है, इन्हें स्ट्रीट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। बोले, मेरा मतलब आबनाए हुर्मज़ है, फेक न्यूज़ कहेगा, मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। नेटो कागजी शेर है, हमने नेटो की मदद की लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो ने मदद ना करके बड़ी गलती की। सऊदी अरब, कतर, अमारात, बहरीन, कुवैत ने हमारी मदद की। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त और जंगजू है। सऊदी अमारती कतरी क़यादत के शुक्रगुजार है। तुर्किया ने मुआमले से खुद को दूर रखा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तबसरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ, कहा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बेहतरीन इंसान है। दोनों ममालिक से कहा, जंग नहीं रोकी तो भारी टैरिफ आयद करूंगा। पाक भारत जंग में 9 तैयारे गिराए गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और चीनी हममंसब वांग ज़ी का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन के लिए सफारती रवाबत बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने कहा, गुफ्तगू में खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी को ही वाहिद रास्ता समझते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर में सहूलतकारी की पेशकश इसी असूली मौक़िफ़ की अक्कासी है। वज़ीर ख़ारिजा वांग ज़ी ने ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मक़दम किया। कशीदगी में कमी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान की तवानाई और जौहरी तंसीबात पर हमले। अमेरिका और इसराइल की तेहरान, अस्फ़हान, कुम और उरूमी समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। 2 स्टील प्लांट्स को नुकसान, दर्जनों इमारतें तबाह, बच्चों और ख़वातीन समेत 48 शहरी शहीद। मुबारका काउंटी के 2 बिजली घर तबाह। अस्फ़हान के गवर्नर मेहदी जमाल के मुताबिक 914 और 250 मेगावाट की सलाहियत के हामिल 2 पावर प्लांट्स और 1 पैदावारी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जिससे ये तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला किया गया। ईरान में शोहदा की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। 723 तालीमी और सकाफती मराकज़ को नुकसान। ईरान में अब तक 92,000 से ज़ायद शहरी इमारतों को नुकसान हुआ। जनूबी लेबनान से रॉकेट हमलों में 2 अफसरान समेत 9 इसराइली फौजी जख्मी। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक लेबनान से एंटी टैंक मिसाइल फायर किया गया। इसराइल की लेबनान पर बमबारी और ज़मीनी जारियत जारी। जनूबी लेबनान में बमबारी से 4 शामी किसान जौं बहक 9 अफराद जख्मी। इसराइल का हिजबुल्लाह के 2 सीनियर कम्युनिकेशन ओहदेदारों को शहीद करने का भी दावा। अयूब हुसैन याकूब और यासिर मोहम्मद मुबारक को निशाना बनाया गया। ईरान के मुशहर जौहरी प्लांट के करीब प्रोजेक्टाइल हमला। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये अमेरिका और इसराइल का तीसरा हमला है। बमबारी से जानी या तकनीकी नुकसान की तलाक सामने नहीं आई। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी का जौहरी तंसीबात के एतराफ़ हमले पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, मुशहर जौहरी पावर प्लांट के करीब हमले से आगाह किया गया। ये 10 दिनों में इस नौयत का तीसरा वाक़या है। अगर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये बड़े जौहरी हादसे का सबब बन सकता है। इदारे के मुताबिक ईरान ने बताया कि हमले में ना तो फाल रिएक्टर को नुकसान पहुंचा और ना ही किसी किस्म की रेडिएशन खारिज हुई। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है।